संहार करके किया। इसलिए अधर्म ना हो, इसलिए भगवान विष्णु ने मां पार्वती के कहने पर शंखचूड़ का स्वरूप बनाया और तुलसी के पास गए, क्योंकि शंखचूड़ को ये वरदान था कि जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। शंखचूड़ युद्ध कर रहा था और उस समय भगवान आते हैं नारायण, शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी उनके चरणों को धोती हैं, चरणोदक लेती हैं, और जैसे ही भगवान के पैर दबा रही थी कि भगवान नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। ये देख करके तुलसी क्रोधित हो जाती है कि आपने मेरे पति का रूप बना करके, मैं आज तक किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया और आपने मुझसे सेवा करवाई अपनी, आप बड़े निर्दयी, आपने मेरा पतिव्रत धर्म को आँच पहुंचाई है। और कहा, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशम मनः। हे विष्णु, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा जो हृदय है, मन है, एकदम काला है। इसलिए जाओ, तुम काले हो जाओ। तुम्हारा मन पत्थर है, इसलिए तुम पत्थर रूप हो जाओ, तुम्हारी पत्थर रूप में ही पूजा हो। तुम्हारा कोई आकार नहीं होगा जिस आकार में तुम विराजमान रहते हो। तुमने मेरे साथ छल किया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम्हारे पति ने मां पार्वती के साथ किया वो। तुलसी कहती है, मैं उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया है। यहां अपनी योगाग्नि से वे जलकर भस्म हो जाती हैं। वहीं से गंडकी नाम की नदी की उत्पत्ति होती है, जो नेपाल में बहती है। और भगवान उसी समय शालिग्राम रूप में हो जाते हैं, जो एक दृष्ट नाम का कीड़ा काटता है और उससे शालिग्राम शिला बनती है। उस शिला के बनने से उसमें आकार आ जाता है। तरह तरह की शिलाएं आप देखिए, वाराह रूप में, नरसिंह रूप में, अनंत 12 तरह की शिलाएं प्राप्त होती हैं प्राय। और भी भक्तों को जो भाग्यशाली होते हैं, उन्हें चक्र शिलाएं, नाना प्रकार की शिलाओं की प्राप्ति गंडकी नदी से प्राप्त होती है। शिव महापुराण में कहा है कि गंडकी नदी के अंदर जो डूबी हुई शिलाएं हैं पानी के अंदर, उन्हें यदि कोई प्राप्त करता है तो वो लाभकारी है। और जो स्थल में सूखी हैं, स्थल के बाहर पड़ी हुई हैं, उन्हें पिंगला शिला कहते हैं। उन्हें लेकर आएंगे तो वो कहते हैं कि दुख का जन्म देती हैं। इसलिए हमेशा गंडकी नदी के अंदर से ही शालिग्राम शिला को लेना चाहिए, जो गंडकी नदी का जल जिसके ऊपर गिर रहा हो। यहां प्रभु शालिग्राम रूप में विराजमान हो जाते हैं। वह नदी रूप में पंडित हो जाती है और चिता की भस्म वहां पड़ी रहती है। तब तीनों देवी आकर अपना तेज डालती हैं, तो सरस्वती के तेज से आंवला की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है। जो आंवले का रस डालकर के स्नान करता है, वो विष्णु का प्रिय बन जाता है। जो आंवले का सेवन करता है, उसके पुण्य कभी समाप्त नहीं होते, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और मां पार्वती के तेज से तुलसी का जन्म हुआ, लक्ष्मी के तेज से मालती का जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी जब देखा कि तुलसी को अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं प्रभु, तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। तो भगवान ने उनका तिरस्कार कर दिया, आज से आप मुझ पर नहीं चढ़ाई जाएंगे। तो इसलिए मालती भगवान